तुम क्या जानो प्यार किसे कहते हैं माया? मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं कातिल हूँ, मैं खूनी हूँ। मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए। आज के बाद कोई सुखी नहीं रहेगा। सलामत रहे दोस्ताना हमारा। सुनो, जैसे ही प्लेबैक स्टार्ट होगा आप लोग अपनी जगह पर उठ के डांस शुरू कीजिए। 31 मई 2025 को हम हिंदी फिल्मों के मशहूर निर्देशक राज खोसला की 100वीं जयंती मना रहे हैं। तू जहाँ चलेगा मेरा साया। वो राज खोसला जो हिंदी फिल्मों में नियो नुआ शैली लेकर आए, वो राज खोसला जो ट्रेंड सेटर कहे जाते हैं और जिनकी कुछ फिल्में अपने समय से आगे की कहानी कहती दिखती हैं। वो राज खोसला जिन्हें विमेंस डायरेक्टर कहा जाता है क्योंकि वो अपनी फिल्मों के जरिए एक स्त्री का पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे, एक तरह से स्त्री मन को समझते थे। कहानी चाहे सस्पेंस थ्रिलर हो या सोशल इशू पर या फैमिली ड्रामा, उनकी फिल्मों का सेंट्रल कैरेक्टर फिल्म की हीरोइन ही होती थी। आमतौर पर हीरो को महत्व देने वाली फिल्म इंडस्ट्री में महिला प्रधान फिल्में बनाने का रिस्क लिया राज खोसला ने, और शायद बहुत सोच समझ कर लिया, क्योंकि जहां उन्हें फिल्म मेकिंग की अच्छी समझ थी वहीं वो भारतीय दर्शकों की नब्ज भी पहचानते थे। हिंदी फिल्मों की कामयाबी में तो बाकी फैक्टर्स के साथ साथ संगीत का भी अहम रोल हमेशा से ही रहा है। आप देखें तो राज खोसला की फिल्मों का संगीत हमेशा अव्वल दर्जे का होता था और लोगों को पसंद भी आता था। नैनों में बदरा छाए, बिजली से सोना ले जा रे, चांदी ले जा रे, मेरे बचपन तू जा, जवानी खोलिया। संगीत के सुपरहिट होने की एक और वजह थी वो ये कि राज खोसला खुद एक प्रशिक्षित शास्त्रीय गायक थे और वो गायक बनने के लिए ही फिल्मों में आए थे। उन्होंने कुछ एक फिल्मों में गीत भी गाए। अगर आपने नहीं सुने हैं तो सुनिए फिल्म आंखें का ये गाना, जिसमें संगीत मदन मोहन ने दिया है और राज खोसला मदन मोहन के असिस्टेंट थे, मगर ये गाना राज खोसला ने गाया। रेल में दिया मोरा तन होए रे, रेल में दिया मोरा तन। इससे पहले भी राज खोसला ने एक गीत गाया था और वो थी एक हास्य फिल्म 1949 में आई भूल भुलैया। मधुर सुरों में सुनो झमेला, एक था मजनू एक थी लैला। राज खोसला का संगीत का ज्ञान बहुत अच्छा था, मगर कभी कभी संगीतकारों पर भारी पड़ जाता था। जब फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना के संगीत में राज खोसला इंटरफेयर करने लगे तो संगीतकार ओपी नैयर ने उन्हें तो कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रोड्यूसर शशधर मुखर्जी के पास जाकर फिल्म छोड़ने की बात कह दी। तब शशधर मुखर्जी बीच में पड़े और बात संभल गई, लेकिन इसके बाद राज खोसला और ओपी नैयर ने कभी एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए। 19 साल की उम्र में लुधियाना से गायक बनने की चाहत लिए बम्बई आए राज खोसला गायक बनने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने कुछ समय ऑल इंडिया रेडियो में म्यूजिक स्टाफ के रूप में भी काम किया, लेकिन उनके करियर को सही मार्गदर्शन मिला देवानंद से। देवानंद में प्रतिभाओं को परखने की क्षमता थी और उन्होंने कहीं ना कहीं राज खोसला में छुपे निर्देशक को पहचान लिया था। इसीलिए जब नवकेतन की फिल्म बाजी बन रही थी तो देवानंद ने राज खोसला से पूछा कि क्या वो निर्देशक गुरुदत्त के सहायक बनेंगे। इसे राज खोसला की डेस्टिनी की तरफ बढ़ा पहला कदम कह सकते हैं, क्योंकि बाद में राज खोसला और गुरुदत्त काफी करीबी मित्र बन गए थे। बाजी के बाद जाल, बाज और आर पार जैसी यादगार फिल्मों में वो गुरुदत्त के सहायक थे। ये बहारों का समा। निर्देशक के रूप में राज खोसला का फिल्मी सफर शुरू हुआ 1955 में आई फिल्म मिलाप से। इसमें देवानंद और गीता बाली मुख्य भूमिकाओं में थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं,
लेकिन शायद देवानंद के साथ साथ गुरुदत्त को भी राज खोसला के टैलेंट पर इतना भरोसा था कि इस फ्लॉप के बावजूद उन्होंने सीआईडी जैसी क्राइम थ्रिलर के निर्देशन की जिम्मेदारी राज खोसला को सौंप दी। पिछले दिनों आपके पिंजरे में एक नया तोता आया है, आप उसे बुलवाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि सीआईडी अपने वक्त की बहुत बड़ी हिट थी। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने। सीआईडी के बाद काला पानी, फिर 16वां साल, एक मुसाफिर एक हसीना, बम्बई का बाबू जैसी फिल्मों ने राज खोसला को एक कामयाब निर्देशक की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। इन सभी की फिल्म इतिहास में खास जगह है। अच्छा जिन्ने हारी चलो मान जाओ ना। सीधी है बात, काली है रात, अब रंग नहीं जमेगा तुम्हारा। हमको तुम्हारे इश्क ने क्या। राज खोसला की फिल्मों की खासियत हुआ करती थी स्टोरी लाइन और शानदार म्यूजिक। उन्होंने जो भी फिल्में डायरेक्ट की, उनकी कहानी में सस्पेंस मेन फैक्टर था, जिसे उन्होंने म्यूजिक के साथ इस तरह से प्रेजेंट किया कि वो उनका स्टाइल बन गया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। असली पहचान और कामयाबी तब मिली जब 1964 में आई फिल्म वो कौन थी। इस फिल्म की स्टोरी लाइन तो जबरदस्त थी ही, राज खोसला ने इसे जिस तरह से पर्दे पर क्रिएट किया वो लाजवाब है। फिल्म का एक एक फ्रेम कमाल का है और ग्रिप कहीं छूटती नहीं है। कह दो कि तस्वीर के लिए पेंसिल बनाते हुए अक्सर कट जाती है। कह दो कि तुम्हें खून पसंद है। फिल्म वो कौन थी की कहानी पर गुरुदत्त ने फिल्म बनाने की कोशिश की थी। फिल्म का नाम था राज। ये कोशिश उन्होंने 2 बार की। पहले इस फिल्म में सुनील दत्त, वहीदा रहमान ने अभिनय किया था, लेकिन गुरुदत्त इसके निर्माण से संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए फिल्म को डब्बे में बंद कर दिया गया। अगर ये फिल्म बनती तो यही आर.डी. बर्मन की पहली फिल्म होती बतौर संगीतकार। इसके बाद गुरुदत्त ने फिर से इसका निर्माण शुरू किया 1960 के दशक में, लेकिन गुरुदत्त इसके निर्माण से संतुष्ट नहीं थे और फिर 12 रील बनने के बाद भी इस फिल्म को डब्बे में बंद कर दिया गया। इसके बाद राज खोसला ने उनसे ये स्क्रिप्ट ली और उसे अपने तरीके से फिल्माया। राज खोसला सस्पेंस एलिमेंट्स को बहुत अच्छी तरह से फिल्मों में डालते थे ताकि दर्शक हर दृश्य से जुड़े रहें। उनके कलाकार आंखों से अभिनय करते हैं, ये उनकी फिल्मों में दिखाई देता है। टाइट क्लोजअप्स और सॉन्ग पिक्चराइजेशन उनकी फिल्मों की जान है। जिस तरह से विजय आनंद और गुरुदत्त अपने सॉन्ग पिक्चराइजेशन के लिए जाने जाते हैं, राज खोसला के गीत भी उसी श्रेणी में आते हैं। दीवाना मत जाना हुआ दिल जाने का। बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, गोरे गोरे चांद से मुख पर नैना बरसे, रिम झिम रिम। फिल्म वो कौन थी ने साधना को मिस्ट्री गर्ल का खिताब दिला दिया। फिर उन्हीं को लेकर राज खोसला ने बनाई एक और बड़ी सस्पेंस मूवी मेरा साया। कमाल की फिल्म है ये, जिसे आप बार बार देख सकते हैं। मैंने अपने 25 साल की प्रैक्टिस में इतना उलझा हुआ केस नहीं देखा। आपको पता है कि स्टोरी में आगे क्या होगा, फिर भी आप इसे देखते हैं क्योंकि जिस तरह से कहानी मोड़ लेती है, जिस तरह अदालत में केस चलता है, वो देखना वाकई मजेदार है। अब मैं वही सवाल पूछूंगी जिनसे ये साबित हो जाए कि मैं इनकी बीवी हूँ। इस फिल्म में भी मदन मोहन ने ही संगीत दिया। झुमका गिरा दे बरेली के बाजार में। संगीत किसी भी संगीतकार का हो, आपने गौर किया होगा कि राज खोसला की फिल्मों में एक गाना जरूर ऐसा होता था जो लोकगीत पर आधारित होता था। दूध मेरा क्या नाव रे, नदी किनारे गाँव रे, पीपल देखो मोहे लागा सोलवा सवाल। मत जइयो नौकरिया छोड़ के, तोरे पैया पड़ो अपनी अपनी बीवी पे सबको गुरूर है। शुरुआत से लेकर मेरा साया तक राज खोसला की पहचान थी सस्पेंस थ्रिलर फिल्में, लेकिन इसके बाद उनकी फिल्मों का फ्लेवर बदलता हुआ दिखता है। 2 बदन, चिराग, 2 रास्ते, मैं तुलसी तेरे आंगन की, सनी जैसी फैमिली ड्रामा। लेकिन इन फिल्मों ने ही उन्हें महिला निर्देशक का दर्जा दिलाया। आशा पारेख की इमेज ग्लैमर गर्ल की थी,
दो बदन वो पहली फिल्म थी जिससे दर्शकों को पता चला कि आशा पारेख ऐसी गंभीर भूमिकाएं भी कर सकती हैं। तुम समझते हो दुनिया वाले इतनी नाइंसाफी करेंगे कि सिर्फ मेरे ही जुर्मों का हिसाब होगा? दो बदन में अभिनय के लिए ही सिमी गरेवाल को सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। कठपुतली करेगी भी तो क्या, आगे किसी और के हाथ में है। राज खोसला की दो रास्ते मुमताज के करियर की टर्निंग पॉइंट कही जा सकती है। ब्रेक थ्रू मूवी। तुम सपना तो देख सकते हो, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। दो रास्ते फिल्म से वो घर घर में एक जाना माना नाम बन गई। छुप गए सारे नजारे, कोई क्या बात हो गई। मैं तुलसी तेरे आंगन की, राज खोसला की ये फिल्म बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तुलसी तेरे आंगन। एक तो ये उनकी आखिरी कुछ कामयाब फिल्मों में से है। दूसरा, इसमें राज खोसला ने जिस तरह से एक पत्नी और प्रेमिका की इमोशंस को उभारा वो काबिले तारीफ है। तुलसियों के नसीब में मरने के लिए ये गोद कहाँ। इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया और नूतन ने इस फिल्म में अपने किरदार के लिए जीता बेस्ट एक्ट्रेस का 5वां फिल्म फेयर अवार्ड। मैंने ये नहीं चाहा था, इतना बड़ा बलिदान मैंने नहीं मांगा था। राज खोसला ने मेरा गांव मेरा देश, कच्चे धागे जैसी डकैत ड्रामा और दोस्ताना जैसी फॉर्मूला फिल्में भी बनाई। हालांकि इस बीच और बाद में उनकी बहुत सी फिल्में चली नहीं, मगर इन अलग अलग फ्लेवर की कामयाब फिल्मों ने ये तो साबित कर दिया कि वो दर्शकों की पसंद नापसंद से वाकिफ हैं और हर सब्जेक्ट को बड़ी ही खूबी से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन 70-80 का दशक राज खोसला के लिए निराशा लेकर आया। उनकी कुछ एक फिल्मों को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ नाकामी ही उनके हिस्से आई। वो अपनी नाकामी पचा नहीं पाए और उन्होंने भी दूसरे कई कलाकारों फिल्मकारों की तरह शराब का सहारा लिया। 9 जून 1991 को वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी मौत के बाद उनकी बेटी सुनीता खोसला ने राज खोसला फाउंडेशन की स्थापना की। 2013 में उन पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया। राज खोसला के बारे में इतना तो कहा जा सकता है कि उनकी फिल्में और उन फिल्मों के लिए दर्शकों का प्रेम ही उनका रिवॉर्ड अवार्ड सब कुछ है, क्योंकि इन फिल्मों की फिल्म इतिहास में ही नहीं बल्कि लोगों के जहन में भी खास जगह है और हमेशा रहेगी।